किसान का कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। किसान का कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। ये कौन सा तरीका है? आप हजारों की तादाद में पश्चिमी बंगाल में अमित शाह जी जाकर रैली कर रहे हो, वहाँ पर 144 नहीं है। आप इंडिया गेट पर, राजपथ पर वो निकालोगे झांकी, वहाँ पर 144 नहीं है। इन किसानों के लिए 144 है। ये किसान यहाँ पर सीमा पर जो पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि मोदी जी रामलीला मैदान में सभी किसानों को बुलाइए, इनके लिए खाने का पशुबंद कीजिए, इनके लिए रजाई गद्दे का पशुबंद कीजिए, इनको वहाँ पर सुलाइए। और आपको भाषण देने का तो शौक है ही, हमारे किसान भाषण भी सुन लेंगे आपका। उनको बताइए कि इस अध्यादेश में अच्छा क्या है। किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो किसान 2 महीने से सड़कों पर है, लेकिन सत्ता सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे साथ ओमवीर जी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो नीयत है वो आए दिन साफ होती जा रही है, लेकिन किसान भी सड़कों पर डटा हुआ है। सरकार 10 दौर की जो बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, हल हमेशा जब निकलता है जब किसी भी सरकार की या किसी भी नेता की नीयत और नीति अच्छी हो। जब सरकार की नीयत और नीति अच्छी नहीं है तो हल निकलने का तो मतलब ही नहीं है। आज ये बिल 2 महीने पहले या 3 महीने पहले लागू हुआ, लेकिन इसके जो गोदाम हैं अडानी और अंबानी के, वो 1 साल से तैयार किए जा रहे थे। तो इन्होंने किसान के साथ में विश्वासघात करने का काम किया है और सरकार के जो मंसूबे हैं वो बहुत ही गलत दिशा में हैं। आज किसान सड़कों पर संघर्षरत है अपने अधिकार के लिए। क्या इस देश के किसान को हक नहीं है कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके? क्या इस देश के किसान की ये दिल्ली नहीं है कि उनको सीमाओं पर रोक करके और गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके लिए कोई सुविधा तक नहीं है? जबकि हमारे लोकतंत्र में ये लिखा हुआ है, संविधान में हमारे में ये लिखा हुआ है कि कोई भी आंदोलनकारी हो, सरकार उसके लिए सुविधा मुहैया करा सकती है, करानी चाहिए। क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये किसी भी तरह से बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये हमारे किसान हैं। जो किसान खुद भूखा रह करके खेत में रात दिन कमा करके पूरे देश का पेट पालन पोषण करता हो, उस किसान के साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों? सरकार के मंसूबों को इन्हीं सभी बातों से पता चलता है और वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए और किसानों को पागल बनाने के लिए बुला रहे हैं, बार बार वार्ता करने के लिए। अब किसान समझ चुका है। अब किसान ने कह दिया है कि आर पार की लड़ाई और ये अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ेगा, वरना हम ये संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। बात करते हैं, अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो वह खालिस्तानी है, अगर शाहीन बाग हो जाता है तो वहाँ पाकिस्तानी हो जाते हैं। गाज़ीपुर की बात करें तो गाज़ीपुर में यहाँ नॉन सीरियस किसान है और इस तरह की नई तरह की बातें, नई तरह की कॉन्वर्सेशन लगातार तैयार करने की कोशिश की जा रही है, दिखाया जा रहा है मीडिया में, लेकिन ग्राउंड पर वो रियलिटी अलग है। कैसे देखते हैं मीडिया के रवैये को? देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है कि मीडिया के लिए देश से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष हो गया। मीडिया के लिए देश से ऊपर एक सरकार हो गई। क्या सरकार और व्यक्ति विशेष इस देश को चला सकते हैं? ये देश है, ये गुलदस्ता है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम सभी फूलों से सजकर ये गुलदस्ता बना है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि इस गुलदस्ते को तोड़ने का काम सरकार कर रही है और उस तोड़ने में जितनी भागीदारी सरकार की है उससे ज़्यादा भागीदारी मीडिया की है। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया की हर बात को हमारे तमाम देशवासी देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। और अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। मीडिया का ये रवैया हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारे देश की भावनाओं के साथ पहले तो मोदी जी ने खेलने का काम किया, बीजेपी सरकार ने, और अब मीडिया देश की भावनाओं से खेल रही है। अरे भाई, जब मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूं कि जब आपसे हमारे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, शाम को जब कोई भी हमारा युवा साथी अपने नौकरी से वापस घर आता है, किसान खेत से घर आता है, तो वो सोचता है कि शाम को टीवी चला के न्यूज़ देख के हम पता करें कि क्या चल रहा है, और वहाँ पर आप उसको झूठ परोस रहे हो, तो वो गलत नहीं है, ये देश के लिए गलत है। लेकिन अब राजनीति से इतर मैं सवाल करना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोग 60 दिन से ऊपर हो गए हैं गाज़ीपुर में, आप लोग अपना लंगर चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ कब एहसास हुई कि लंगर चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी प्रोपेगेंडा और किसानों को तो भड़का ही रही है कांग्रेस, तो कब एहसास हुआ आप लोगों को? देखिए, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भाई किसानों की मदद कीजिए,
किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर संघर्षरत है, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ जाइए। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार किसानों के बीच में आना शुरू किया। चाय पानी नाश्ता हम करा रहे थे शुरू में, लेकिन फिर हमको बाद में पता चला, एहसास हुआ यहाँ पे आकर के कि भाई किसानों को, जो किसान गांव का रहने वाला है, उसको पूड़ी और सब्जी कब तक पसंद आएगी। तो वो बीमार रहने लगा, किसान को परेशानी होने लगी, खाना अच्छा नहीं लगना। तो हमने यहाँ पर ये मशीन लगाई। युवा कांग्रेस के तमाम साथी, यूपी वेस्ट के तमाम साथी यहाँ पर सेवारत रहते हैं। तो यहाँ से गरम गरम फुल्का निकलता है, शुद्ध स्वादिष्ट हम यहाँ पर सब्जी बनाते हैं, या दाल बनाते हैं, या चावल बनाते हैं, या खीर बनाते हैं। चाय का भी लगातार यहाँ पर बसुबंद है। तो किसानों को बहुत पसंद आया और हमारा बड़ा दिल खुश होता है कि जो देश का किसान, जो देश का अन्नदाता पूरे देश के पेट पालन पोषण करता हो, उसकी सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें दुख होता है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ये अडानी अंबानी सोने की या हीरे जवाहरात या डायमंड की रोटी नहीं खाते, अन्न की रोटी खाते हैं। उस अन्न को हमारे देश का किसान उपजाता है अपने खेत में, रात दिन उसमें मेहनत करता है, सुबह को कड़कड़ाती ठंड में, गर्मी में, बरसात में खेत में अन्न पैदा करता है और वो अपने बच्चों को भूखा रख सकता है, लेकिन देशवासियों को भूखा नहीं रखता। उस किसान के साथ में ये अत्याचार, ये सौतेला व्यवहार। अरे भाई, नीतियाँ बनाई जाती हैं जनहित में, जनहित में नीतियाँ बनाई जाती हैं। अगर आपने नीति बना भी दी, अध्यादेश बना भी दिया, तो भैया जब किसान मना कर रहा है तो आप इसको ख़त्म कीजिए। हम किसी को खाना दे रहे हैं, भैया खाना खा लीजिए, वो कह रहा है भैया मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। भाई ज़बरदस्ती खिलाने का मामला क्या है? क्यों हम उसके पीछे पड़ रहे हैं कि खाना ही पड़ेगा? खाने, अरे भाई उसको भूख नहीं लग रही, उसको वो खाना अच्छा नहीं लग रहा। आप किसी भी किसान से ये बोल रहे हैं मोदी जी कि भाई आप हो तो हिंदुस्तानी, आप हो गांव के रहने वाले, आपके लिए शिक्षा का कोई भी किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी है। भाई ये क्या तरीका है? हमारे देश का किसान अन्नदाता जो गांव में रहता है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं समझती है सरकार, उसकी फसल की उचित मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं समझती है सरकार। हाँ, बोलेंगे कि तुम इंग्लिश बोलो। भाई किसान से कैसे इंग्लिश बुलवा लोगे आप? किसान इंग्लिश कैसे बोल देगा? अरे भाई आपको हिंदी में बात कीजिए किसान से, हिंदी में जवाब लीजिए किसान से। मैंने माना कि मोदी जी कह रहे हैं और ये सरकार के तमाम नुमाइंदे कह रहे हैं कि इस बिल में किसानों का हित है। किसान ये ठंड में मर रहा है, क्यों मर रहा है? आप कह रहे हो कि खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, गोली चलवा दो ना इन पे। आतंकवादी का इलाज क्या होता है महीने में? गोली। तो आपको शर्म आनी चाहिए किसानों को, उस किसान को जो आपके लिए रात दिन खड़ा रहता है, वो किसान जिसका बेटा बॉर्डर पे खड़ा होकर के इस देश की रक्षा करता है। क्या अडानी और अंबानी के बेटे वहाँ पर खड़े हैं जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित हमारा देश का जवान रखता है? क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बेटे वहाँ पर खड़े हैं? हमारे देश के किसान का बेटा वहाँ पर खड़ा है, देश के लिए खड़ा है। और उसी किसान को आप खालिस्तानी बोलते हो, आतंकवादी बोलते हो। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो। बिल्कुल। इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 26 जनवरी के लिए परेड निकालना चाहते हैं किसान, जिसकी परमिशन नहीं दी है। 144 की भी बात अब सामने आकर निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अड़िग है कि अगर निकाली गई तो क्या होगा, उसके लिए सरकार अपनी तैयारी करके बैठी है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दुख होता है इस बात का। किसान का कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। ये कौन सा तरीका है? आप हजारों की तादाद में पश्चिमी बंगाल में अमित शाह जी जाकर रैली कर रहे हो, वहाँ पर 144 नहीं है। आप इंडिया गेट पर, राजपथ पर वो निकालोगे झांकी, वहाँ पर 144 नहीं है। इन किसानों के लिए 144 है। ये किसान यहाँ पर सीमा पर जो पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि मोदी जी रामलीला मैदान में सभी किसानों को बुलाइए, इनके लिए खाने का बसुबंद कीजिए, इनके लिए रजाई गद्दे का बसुबंद कीजिए, इनको वहाँ पर सुलाइए। और आपको भाषण देने का तो शौक है ही, हमारे किसान भाषण भी सुन लेंगे आपका। उनको बताइए कि इस अध्यादेश में अच्छा क्या है। किसान तो तैयार बैठा हुआ है, किसान तो पूछ रहा है कि भाई इसमें अच्छा क्या है। इसमें किसान को लूटने के सिवाय इस अध्यादेश में कुछ भी नहीं है। और रही बात 26 जनवरी की, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा त्यौहार है। और उस त्यौहार को ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सरकारी नुमाइंदे नहीं मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। हम भी आज़ाद हुए, हमारे भी पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारे भी पूर्वजों ने जेल में रह करके अपना जीवन बिताया। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम रैली निकालें?
हमारा अधिकार नहीं है कि हम ट्रैक्टर से लेकर के किसान का एक संदेश दें? क्यों नहीं दे रही सरकार परमिशन? क्योंकि सरकार डर रही है, और डरता वो है जिसके मन में चोर होता है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और तमाम ये अडानी और अंबानी के यहाँ पर खुद गिरवी रख चुके हैं, ये किसान को रख रहे हैं, ये खुद गिरवी रख चुके हैं। अरे भैया, हमारा अधिकार है, किसानों का अधिकार है, किसान बंधुआ नहीं बन सकते, किसान अपनी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपके इस झांसे में नहीं आएंगे किसान। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे ओमवीर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की